लेकिन सुना हमने नहीं है, लेकिन हम स्वयं बोल करके हम सुन रहे हैं। ये हमारा विषय आपका नहीं। हाँ सही है राजेंद्र, लेकिन बहुविधि में राजेंद्र, यद्यपि गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है ये पिता और पुत्र का होता है। विचार करिए, अगर पुत्र धर्मात्मा है और उस समय यदि पिता के प्राणों की भी आवश्यकता पुत्र को पड़ जाए तो पिता अपने उस धर्मात्मा पुत्र के लिए अपने प्राण भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो पुत्र धर्मात्मा, वो जानता है कि अगर मेरे प्राण भी पुत्र के काम में आ जाएंगे तो इसमें मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा पुत्र धर्म पथ पर चलने वाला धर्मानुरागी है। राजेंद्र, उसी प्रकार का संबंध गुरु और शिष्य का होता है। शिष्य के जीवन में किंचित मात्र भी यदि सच्चा गुरु है तो न्यूनता नहीं देख सकता। संसार में गुरु तो बहुत मिलेंगे, लेकिन उनकी दृष्टि शिष्य के दुखों पर नहीं जाता। जैसे बैठे भी हैं बहुत से गुरु, उनका ध्यान सर्वप्रथम अपने शिष्य के कष्टों पर नहीं जाता कि मैं कष्ट निवारण करूं। ऐसे गुरुओं का ध्यान केवल अपने शिष्य के धन पर जाता है। हरई शिष्य धन, लेकिन शोक न हरई। अगर सच्चा गुरु है तो अपने गुरु शब्द को वो सार्थक कर देगा। गु नाम अंधकार और रू नाम प्रकाश। शिष्य के जीवन में यदि अंधकार है तो निश्चित है यदि वो गुरु है तो जीवन में अंधकार को हटा करके प्रकाश भर देगा। राजेंद्र, यदि मेरे बस में होता, मैं तो ऐसा गुरु हूं, मेरे बस में होता, तुम 1 मांग रहे हो, मैं 10 दे देता कि लो 10 ले जाओ और तुम अपना काम चलाओ। लेकिन मेरे बस में भी नहीं है, मैं तो केवल तुम्हें धैर्य ही बंधा सकता हूं। राजेंद्र, धरऊ धीर हुई है सुतचारी। जय हो। तुम 1 मांगने के लिए आए हो, 4 होंगे, लेकिन वो मेरे द्वारा नहीं होंगे। हाँ, मैं तो केवल एक धैर्य, महात्मा की कृपा होगी। ये तो हम भी जानते हैं कि आपके द्वारा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, जब आपके द्वारा भाई, जब जैसे गुरु है वैसे चेला। अब यहाँ देखिए केवल प्रसाद का काम है। हाँ, संतों के पास प्रसाद है और क्या है? सही है भाई, जैसे गुरु, जब गुरु से कुछ नहीं हो पाया चौथेपन में, तो वो चेला से नहीं हो पाया तो गुरु से कैसे होगा? भाई, जैसे गुरु वैसे ही चेला, तो अब होगा किसके द्वारा? क्योंकि ये संतों का प्रसाद है और संतों का प्रसाद प्राप्त होगा किसके द्वारा? इसके लिए एक उपाय बता रहा हूं। उपाय ये है, पुत्रष्ट यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। वो मान्य तुम्हारे होते हैं आचार्य, उन्हें बनवाना है। यदि विभांडक पुत्र महर्षि श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्रष्ट यज्ञ संपन्न कराया जाए तो निश्चित है कि 4 पुत्र रत्न जो त्रिभुवन विदित भगत भयहारी भक्तों के दुख दूर करने वाले से पुत्र प्राप्त होंगे। अवश्य ही सेवक शीघ्रता से जाकर सेवक खड़े हो जाओ। श्री श्रृंगी ऋषि जी को ससम्मान लेकर आया जाए। हमारे मित्र देवेंद्र, जाओ। एक रोज का है किस्सा सरयू के किनारे, संतों का जहां जब घट वहां श्रृंगी पधारे। संतों का जहां जब घट वहां श्रृंगी पधारे। एक नौजवान आया चंदन लगा गया, श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा। ओम हरि ओम आह, ओम गणेशाय नमः स्वाहा।
ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। ओम बुद्धाय नमः स्वाहा। ओम गुरुवे नमः स्वाहा। ओम भृगवे नमः स्वाहा। स्वाहा ओम शनिचराय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम राहवे नमः स्वाहा। भगत सहित मुनि आहुति दीने। आचार्य वशिष्ठ जी, हमने सभी देवी देवताओं के नाम की आहुतियां दी, लेकिन अभी तक अग्निदेव प्रकट नहीं हुए। कारण कौन सा है? कारण केवल एक ही है कि इनके जो सूर्यवंश के कुल देवता हैं श्री रंगनाथ जी, उनको आहुति नहीं प्रदान की गई, उन्हें भी आहुति दी जाए। अवश्य ही। ओम श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। बोलिए श्री अग्नि भगवान की जय। और ये छोटा सा बच्चा प्रदीप रैदास, प्रदीप रैदास, इस बच्चे की ओर से 11 मुद्राएं साधुवाद। हे राजन, आपके द्वारा पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया गया और वह यज्ञ सफल हो गया है। अरे हाँ, सफल क्यों ना होगा, क्योंकि जब हम दृष्टिपात करते हैं तो एक और तुम्हारे गुरुदेव भगवान और ब्रह्मा जी के विशेष पुत्रों में एक श्री वशिष्ठ जी और दूसरी ओर काश्यप ऋषि जी के पौत्र विभांडक ऋषि जी के पुत्र श्री संगी ऋषि जी। जब ऐसे ऐसे महान यज्ञाचार्यों के द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान करवाया जाएगा तो यज्ञ सफल क्यों नहीं होगा। आपके कार्य की सिद्धि हो गई और फलस्वरूप मैं आपके सामने प्रकट हो गया। विचार करने लगा, आपके गुरुदेव भगवान के द्वारा आपको आशीर्वाद दिया गया, धरो धीर हुई है सुतचारी। आपके यहाँ 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। विचार करने लगा कि गुरुदेव भगवान के द्वारा 4 पुत्रों का ही आशीर्वाद क्यों दिया गया। कोई ना कोई विशेष कारण होगा। आपके यहाँ 4 पुत्र होंगे और गुरुदेव भगवान का यह कथन है कि 4 पुत्र विशेष पुत्रों में होंगे। और कैसे होंगे तो त्रिभुवन विदित भगत भयहारी संसार का कल्याण करने वाले पुत्र आपके गृह में उत्पन्न होंगे। आपके द्वारा 4 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान दिया गया। 4 पुत्रों का ही वरदान आपने क्यों दिया गुरुदेव? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 पदार्थ, और यही जो 4 पदार्थ है यही पुत्र रूप में इनके सुकृत के फल स्वरूप इन्हें प्राप्त हो। अगर ये मान लिया जाए कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष यही 4 पुत्रों के रूप में उत्पन्न होंगे तो क्या काम भी किसी पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा? अवश्य, क्योंकि कामना है और क्यों नहीं हो सकता। पुत्रेष्ट यज्ञ जब करवाया जाता है तो पुत्रेष्ट यज्ञ के 6 अंग होते हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये तो कोई भी यज्ञ कराया जाए तो यज्ञ जब संपूर्ण होगा, संपन्न होगा तो ये 4 अंश प्रतिरूप में उत्पन्न होते हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। लेकिन जहां 4 पुत्रों की बात है तो 4 पुत्र संसार को मुक्ति देने वाले होंगे। तो क्या काम से भी मुक्ति होती है? और अगर ये मान लिया जाए कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये 4 पुत्रों के रूप में होंगे तो विशेष पुत्र आना इनके घर में। आपको भी इस बात की जानकारी है और हमें भी है। उस पुत्र को हम किसका अंश बताएंगे? क्या मोक्ष का, धर्म का, काम का? उसका धर्म का।
मैं जानता हूं आपने 4 पुत्रों का ही आशीर्वाद क्यों दिया, क्योंकि आप अविशेष ज्ञानियों में एक है। और कुछ दिनों पहले भगवान के द्वारा आकाशवाणी की गई है, तिनके गृह अवतरी हो जाई रघुकुल तिलक सुचार्यो। भाई मैं 4 पुत्रों के सहित 4 अंशों के सहित श्री दशरथ जी के गृह में उत्पन्न होने जाऊंगा। आप इस बात को जानते हैं, इसलिए आपने राजा दशरथ को 4 पुत्रों का ही वरदान दिया। विशेष रूप से यद्यपि यज्ञ सभी लोग करते हैं और जहां पुत्रेष्ठ यज्ञ का विषय है तो पुत्रेष्ठ यज्ञ अथर्व मंत्रों के माध्यम से किया जाता है। और अथर्व वेद के जो प्रमुख जानकार हैं वो 4 हैं विशेष, और उनमें से जो श्रृंगी महात्मा है वो तीसरे हैं, और जो विशेष जानकार महात्मा हैं वो कोई दूसरे नहीं है। महात्मा लोमस, महात्मा अगस्त, महात्मा विभांडक और महात्मा श्रृंगी। अथर्व वेद की उत्पत्ति अथर्व महाराज के द्वारा की गई। आप किसी दूसरे को भी बुला सकते थे, लेकिन आपने श्रृंगी ऋषि को ही आमंत्रित किया। कोई ना कोई विशेष कारण होगा। विशेष कारण ही था। आप तो स्वयं सब कुछ जानते हैं, लेकिन यदि ये भी जानना चाहते हैं तो कारण एक ये था कि किसी ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि दशरथ शुक्र संभूत कोई पुत्र ही ना हो, और यहाँ पर स्वयं कश्यप आदित्य महातप कीना तिनका मैं पूरब वर दीना, यहाँ वरदान भी मिल चुका है पुत्र रूप में आने का। तो यहाँ पर कुछ 5 ऋषियों की नियुक्ति की गई और अलग अलग कार्य बांटा गया। बिल्कुल। और यहाँ तक ये 3 वामदेव, जाबाली, आप, श्रृंगी और एक विशेष है। तो यहाँ तक 3 ऋषियों का और ये रामाश्वमेघ रामायण का भी प्रमाण है। चलिए, आप विशेष जानकार हैं और ब्रह्मा जी के विशेष पुत्रों में एक है। मैं ज्यादा कुछ न कहकर फलस्वरूप जो प्रसाद लाया हूं वो राजा दशरथ को मैं दूंगा। आप धैर्य धारण करें। आपके यहाँ 4 पुत्र आएंगे और जो विशेष होंगे कैसे होंगे? राजन, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भाषी तुम्हारा, सकल काज भाषी तुम्हारा। यह विभाति देहुन पुजारी, यह विभाति देहुन पुजारी, यह विभाति देहुन पुजारी, यह राजन, इस प्रसाद के आपको भाग बनाने
और वितरित भी करने, लेकिन इसका विभाजन कैसे करना ये हम नहीं बताएंगे और ना ही गुरुदेव भगवान बताएंगे, क्योंकि आप साधारण राजा नहीं हैं। प्रसाद को अपनी मत के द्वारा आपको विभाजित करना है और वितरित करना है। श्री भगवान, मेरी इतनी मति कहाँ है? जब आप नहीं बता रहे, ना श्री गुरुदेव भगवान बता रहे हैं, तो फिर मैं कैसे भाग बना सकता हूँ? यद्यपि आपने ही बता दिया जथा योग विधि, अब भाग तो विधाता ने बना दिया है, विधि भाग तो आप केवल माध्यम है। हाँ, अपनी मत के द्वारा। इसीलिए देखो गुरुदेव भगवान ने वहां प्रसाद नहीं दिया तो यहाँ इनको स्वयं देने आना पड़ा। भाग विधाता के द्वारा ही बनाकर भेजे गए हैं। हाँ। लेकिन वितरित कैसे करना है अभी हम देख ले। ये अपनी मत के द्वारा। बहुत बहुत साधु बात। देखिए अग्नि देवता आए और देखिए इनके वचनों से सभी लोग प्रसन्न हैं, इतना कहकर के अदृश्य भी हो गए। बोलिए श्री अग्नि भगवान की जय हो। इतना समय दिया अग्नि देवता जी ने, साधुवाद है। अब देखिए महाराज प्रसन्न होकर के अपने महलों में गए, रानियों को बुलाया। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, आओ कौशल्या। कौशल्या दी तहाँ चली आई। देख रही हो हमारे हाथ में ये प्रसाद कोई साधारण नहीं है। तुम हमसे सदैव पूछा करती थी कि महाराज हमारे गृह में एक भी संतान नहीं है, परमात्मा करे वो समय कब आएगा जब हमें भी कोई मां कहकर पुकारेगा। बस ये तुम्हारा दुख हमें भी बड़ा पीड़ा दे रहा था, बड़ा कष्ट दे रहा था। सो हमने श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में जाकर अपने दुख को प्रस्तुत किया। उनके द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया गया। यज्ञ में श्री अग्नि भगवान का प्राकट हुआ और ये प्रसाद दिया है। सो तुम्हें तीनों को ग्रहण करना है और ऐसा आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है कि हमारे गृह में 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। अब महारानी हमारे महलों में भी पुत्रों की किलकारियां गूंजेगी। अयोध्या में चारों तरफ खुशियां मनाई जाएंगी। लियो इसे प्रसाद को। महाराज ने प्रसाद का आधा भाग बड़ी महारानी को दिया। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, आपस में बना लेना है। उभय भाग आधे कर कीना। कैकेयी कहा नृप सो दयवु, रहो सो उभय भाग पुनि भयवु। हमें लगता है कि आधा प्रसाद बड़ी महारानी को दिया है, हो सकता है कि ज्यादा पुत्र इन्हीं को हो। नहीं, ऐसा नहीं। बड़ों का ये परम कर्तव्य होता है हमेशा छोटों को प्रसन्न रखे। हाँ रखिए, हाथ धर दीजिए। हम भले ही दोनों एक एक पुत्र की मां बनेंगी, हमारी छोटी बहन 2 पुत्रों की मां बनेंगी। क्या बात है। मझली महारानी का विचार सुन लीजिए। ऐसा ही है ना महारानी? सही है। छोटी है तो इनको आशीर्वाद दीजिए और इनको भी प्रसाद दो, ग्रहण करें। हमारे जीवन काल में कभी भी ऐसी खुशी नहीं आई व्यास जी, जैसी खुशी आज आई है संतों के द्वारा। संतों ने, ऋषियों ने यज्ञ करवाया। यज्ञ के प्रादुर्भाव से अग्नि भगवान प्रकट हुए और अग्नि भगवान प्रकट होकर के उन्होंने हव्य प्रदान किया। श्वेत स्वरूप हव्य माने एक भाषा में कह दिया जाए खीर।
जो देहाती भाषा में लोग जानते होंगे कि खीर किससे बनती है और खीर कैसी होती है, श्वेत होती है, अर्थात दूध से बनती है। वही श्वेत हब हमारे हाथों में प्रमाण के तौर में दिख भी रहा है। तो हमारा परम कर्तव्य है कि मांगलिक साज सजावे। क्यों बहन, जब भी किसी के यहां कोई शुभ कार्य होता है, मांगलिक कार्य होता है, तो चौके पुराई जाती हैं। चौके पुरावो, माटी रंगावो, आज मेरे पिया घर आए। चौके पुरावो, माटी रंगावो, आज मेरे पिया घर आए।
इधर भगवान ने कुछ समय के बाद मां कौशल्या जी को 4 भुजाओं में दर्शन दिया। और जो ही मां कौशल्या ने ऐसा भगवान का रूप देखा, हे प्रभु आनंदकारी भुआ भारे